श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या 14 शब्दार्थ और तात्पर्य डिवाइन ग्रेसेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। को नाम तृप्येन्द्रसवित् कथायां महत्तमैकान्त परायणस्य नान्तं गुणानाम गुणस्य जग्मुः योगेश्वराये भवपाद्म मुख्य। शब्दार्थ कह कौन है वह नाम विशेष रूप से तृप्येत पूरा संतुष्ट प्राप्त कर ले। रसवीत अमृत रस का आस्वाद करने में पटु। अमृत रस का आस्वादन करने में पटु। कथायाम कथाओं में महत्तम जीवों में सबसे महान एकांत एकमात्र परायणस्य आश्रय का न कभी नहीं अंतम अंत गुणानाम गुणों का अगुणस्य दिव्य का जगमुह निश्चित कर सके। योग ईश्वर योग शक्ति के स्वामी ये जो भव शिवजी पद्मा ब्रह्मा जी मुख्य प्रमुख। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं और उनके दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे योगिक शक्तियों के स्वामियों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। तो भला जो रसास्वादन में पटु हैं वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकता है। तो तात्पर्य, शिवजी तथा ब्रह्मा जी दो प्रधान देवता हैं। वे योग शक्ति में परिपूर्ण हैं। उदाहरणार्थ शिवजी ने उस विष का सागर पी लिया जिसकी एक बूंद भी सामान्य जीव को मारने के लिए पर्याप्त थी। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने शिव जी समेत अनेक देवताओं की सृष्टि की। अतएव ये दोनों ईश्वर अथवा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु वे परम शक्तिमान नहीं हैं। परम शक्तिमान तो गोविंद अथवा श्री कृष्ण है। वे दिव्य हैं और उनके दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली ईश्वरों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। अतएव भगवान कृष्ण बड़े से बड़े जीव के एकमात्र आश्रय हैं। ब्रह्मा की गिनती जीवों में की जाती है, किंतु वे हम सबों से महानतम हैं। तो फिर महानतम जीव भगवान कृष्ण की दिव्य कथाओं के प्रति इतना आसक्त क्यों है? इसलिए कि वे समस्त आनंद के आगार हैं। हर व्यक्ति हर वस्तु का कुछ न कुछ आस्वाद लेना चाहते हैं, किंतु जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है वह उसी में असीम आनंद प्राप्त करता है। भगवान असीम है और उनके नाम गुण लीलाएं पार्षद विविधता आदि अनंत है, और जो इनका आस्वाद करते हैं वे असीम रूप से ऐसा करते हुए भी तृप्ति का अनुभव नहीं करते। इस तथ्य की पुष्टि पद्म पुराण से होती है। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्म विधीयते। योगीजन परम सत्य में असीम दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य भगवान राम भी कहलाते हैं। ऐसी दिव्य वार्ताओं का कोई अंत नहीं है। संसारी मामलों में तृप्ति का नियम होता है, लेकिन अध्यात्म में ऐसी तृप्ति नहीं है। सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के समक्ष भगवान कृष्ण की कथा को चालू रखना चाह रहे थे और ऋषियों ने भी उनसे लगातार सुनते रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की। चूंकि भगवान दिव्य है और उनके गुण दिव्य है, अतएव ऐसी वार्ताएं शुद्ध श्रोताओं के ग्राही भाव को बढ़ाती है।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यानी गोविंद समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं और उनके दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे यौगिक शक्तियों के स्वामियों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। तो भला जो रसास्वादन में पटु है वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकता है? कल हम लोगों ने मैराथन शुरू किया, हम लोग उन्हें गए थे। तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन था कि वहाँ सब लोग खाने के पीछे पड़े हैं, सबका मुंह चालू है। मैंने देखा भक्तों को छोड़ के, भक्तों का मुंह भी चालू था, लेकिन वो किसमें था? नान्तम गुणान नाम गुणस्य जग्मु, मतलब भगवान के गुणों का, गुणा नाम अगुण्यस्य दिव्य का। तो भगवान की लीला में उनका मुंह चालू था, भगवान के प्रचार के लिए उनका मुंह चालू था। हम देखते हैं सालों से भक्तों एक ही बात कहते हैं, हम शरीर नियम आत्मा है, हम भगवान के दास है, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, कृपा करके लीजिए। तो ये भगवान की कथा, इतनी कथा भक्त, हर एक भक्त करता है जो प्रचार करता है, फिर भी वो तृप्त नहीं होता है, उसको और आनंद है। और मैं दो लोगों को बता दूं यही बात, ये इसका स्वभाव है कि गुणा नाम अगुणस्य, भगवान दिव्य है, अगुणस्य मतलब दिव्य है। इसीलिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक बार भगवान का नाम गुणानुवाद करने के बाद वो रुक सके। इसीलिए यहाँ क्या है कि तो भला रसास्वादन में पटु है, वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकता है? तो ये भी कथा है, प्रचार करना वो भी कथा है। भगवान की कथा कहते हैं। देखिए भगवान कृष्ण ने के जन्म की लीला, उन्होंने असुरों का वध किया, वृंदावन की कथा हम कहते हो, हम थकते नहीं हैं, यही स्वभाव है। कल एकादशी था, भक्तों ने थोड़ा सुबह नाश्ता किया और पूरा दोपहर तक, और जब अभक्त लोग क्या है कहीं पे मुंह में चालू ही रहता है, भजिया पकोड़ा। कल एकादशी थी फिर भी पाव भाजी, चाइनीज और वो बेर बोर, सबका मुंह चालू। मैं गायत्री जब करने बस में बैठा तो सामने एक बड़ी बस थी, तो उस बस में मैं देख रहा सब खिड़की में, वहाँ कोई स्कूल से आई होगी, सब लड़के लड़की बैठे थे, सबका मुंह चालू चालू है। वो तृप्त नहीं होते हैं, कितना भी खाएंगे तृप्त नहीं होगा। जबकि भगवान का भक्त तुरंत तृप्त हो जाता है। अरे भगवान का भक्त तृप्त होता है, लेकिन उसकी तृप्ति बढ़ती रहती है। ये कि वो तृप्त नहीं, पूरी तरह से तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि दिव्य स्वभाव ही ऐसा है। वो लोग, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भौतिक जगत में तृप्त हो सकते हैं लोग। तृप्त यानी कि भाई मैंने खाया, अभी मैं तृप्त हो गया, पर वापस उसको वो अतृप्ति हो जाएगी। लेकिन भक्तों का ऐसा है, वो तृप्त होता ही रहता है, फिर भी वो चाहते और तृप्त हो, क्योंकि भगवान की और एक पुस्तक चली जाए बस। ये है भक्त तृप्त है, लेकिन वो और
मतलब उसको वो इसमें से निकल नहीं सकता। भक्त को बोले भाई थोड़ा पकौड़ा ले लो, हम भक्त घर पे जाते बोला चाय कॉफी कुछ तो लो, कोल्ड ड्रिंक लो कुछ तो। नहीं, वो तृप्त है एक रूप से, भगवान की कथाओं में तृप्त है और उसको और कथा, बस उसका यही रुचि है। तो यही बात है कि यहाँ लिखा है कि हर व्यक्ति हर वस्तु का कुछ न कुछ आस्वादन लेना चाहते हैं। सब कहाँ भोग है, कहाँ भोग है, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए। देखिए भक्त और अभक्त में कितना डिफरेंस है। भक्त कोई भी चीज को देखकर सोचता है ओ ये कृष्ण के साथ इसका क्या संबंध है। अभक्त देखता है इमली, खट्टी इमली, कमरख, मैं कब खाऊं, कब मेरे मुंह में जाए, है ना, कुछ भी देखता है वो। अभक्त तो यही मेरे मुंह में कब जाए। तो यहाँ सब कुछ ना कुछ आस्वादन लेना चाहता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है वह उसी में असीम आनंद प्राप्त करता है। उसको एक्सटर्नल आनंद की जरूरत नहीं है, उसको आवश्यकता नहीं है कि चलो भाई थोड़ा टीवी देख लिया, अभी बहुत थक गए, सुबह से मैं प्रचार कर रहा था, चलो मैं थोड़ा टीवी देख लूं। नहीं, क्योंकि कृष्ण की सेवा में इतना आनंद है, असीम आनंद है, इसीलिए वो यहां लिखा है जो योगेश्वर, योग के स्वामी ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि, यहां लिखा है योगेश्वराये भवपाद मुख्या। जो भवपाद मुख्या मतलब ये भव यानी शिव जी और पाद्म यानी ब्रह्मा जी, तो ये प्रमुख है योगिक शक्तियों के स्वामी। तो क्या है, वो भी दिव्य गुणों का नाप नहीं कर सकते भगवान कृष्ण के, गोविंद के। सोचिए, सब लोग सोचते हैं शिव जी परम ईश्वर है। हाँ, लिंग पुराण इत्यादि में शिव जी परम है, उसकी व्याख्या है, शिव जी परम है। लेकिन यदि श्रुति स्मृति इत्यादि में हमें कोई भेद लगे, ओ शिव जी परम है लेकिन कृष्ण परम है, तो कैसे हम पता करें कि कौन परम है। तो इसीलिए भागवत पुराण, उसमें से जो है वो फाइनल डिसीजन। लेकिन ऐसा भेद क्यों, शिव जी को परम क्यों कहा है उस शास्त्र में। हाँ, वो परमेश्वर है, लेकिन जब हम भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम में परमेश्वर गोविंद है, कृष्ण है। तो जो पुराण में जहां वर्णन है कि शिव जी परम है तो वो गलत है, परमेश्वर है वो गलत है ना, वो भी गलत नहीं है। लेकिन उसको समझना चाहिए, साधु आचार्यों के मार्गदर्शन को उसको समझना चाहिए कि वो परमेश्वर है, शिव जी परमेश्वर है, लेकिन इस भौतिक जगत के परमेश्वर है। और भगवान कृष्ण भी परमेश्वर है, लेकिन अनादिर आदिर गोविंद, सभी कारण के कारण, शिव जी ब्रह्मा जी के भी कारण भगवान कृष्ण है। तो श्रीमद् भागवतम से हमें पता चलता है कि भगवान परमेश्वर है, और उसी रेफरेंस से हम समझ सकते हैं कि शिव जी भी परमेश्वर है, पर सिर्फ इस भौतिक जगत। तो यहां लिखा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय है, और उनके दिव्य गुणों का मापन, मतलब भगवान के गुण क्या क्या है, वो शिव जी और ब्रह्मा जैसे योगेश्वर भी, ब्रह्मा जैसे योगिक शक्तियों के स्वामी द्वारा भी नहीं किया जा सकता। तो भगवान के अनंत गुण है, और भक्तों को हमेशा भगवान की यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप अनंत गुणों के स्वामी हैं, मैं तो आपका गुणों का वर्णन नहीं कर सकता हूं, पर मुझे मालूम है कि आप अनंत गुणों के स्वामी हैं। और हमें प्रत्येक चीज में इस अनंत गुणों के स्वामी की जो परिभाषा, मतलब इसका क्या बोले तात्पर्य क्या है, वो समझना चाहिए। एक एक चीज हम देखें तो हमें वो चीज में भगवान की महत्ता को हमें समझना है। जैसे हम देखें कि भाई खट्टा इमली, तो मुंह में पानी आता है, तो हम हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान के गुण किससे अद्भुत है कि इस इमली में एक मीठा इमली भी आता है। तो मैं परसों 2 दिन पहले खा रहा था, तो मैंने देखा कि इसका एक कवर है,
वो कवर तोड़ते हैं, फिर उसमें से इमली निकलती है, और इमली हम खाते तो उसमें एक चीचू का होता है, कड़क पत्थर जैसा, उसको फेंकना होता है। तो मैं यही सोच रहा था कि कैसा कवरिंग है, अंदर इतना पत्थर कौन किसने रखा। भगवान आप महान हो। इस प्रकार हम एक एक चीज में भगवान को देख सकते हैं। हाँ भगवान, हम कुछ नहीं कर सकते, बस आपकी ये सब छोटा सा हमारे मुंह से है, हमारे छोटे मुंह से बस इतना हम प्रशंसा कर सकते कि आप महान हैं। हम नहीं समझ सकते। कैसे समझ सकते हैं लोग? हर एक जब मैं नया नया था तो हमको भी ऐसा ये होता है कि भाई जब करते हैं तो हम माला करते हैं, तो ये जो तुलसी माला हमारा स्पर्श होता है तो इससे क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, जब करने से हमारा मेडिटेशन बढ़ता है। ऐसा मैं सुनता था, लोग ऐसा कहते थे कि जब करने से हम प्राणायाम हो जाता है, हमारा तुलसी को स्पर्श करने से ये लाभ होता है, वो लाभ होता है। पहले बहुत ऐसी बात करता सुनते थे हम, लेकिन हमें समझना चाहिए ये सब की कोई आवश्यकता नहीं, ये सब जानने की कोई आवश्यकता नहीं कि हम प्राणायाम करें, क्योंकि हम हमारे एकमात्र ध्येय होना चाहिए, हम परमेश्वर की संतुष्टि के लिए करते हैं। इसीलिए लोग सोचते हैं, लोग इसमें ढूंढने जाते हैं, लेकिन वो ये कारण नहीं बता सकते कि इमली के अंदर इतना पत्थर जैसा कहाँ से आया, नारियल के अंदर पानी उतना ऊपर कौन सी मोटर से चढ़ा, कौन मोटर लगा है। हम तो ये 2 भक्त लगते हैं तब जाके ऊपर पानी चढ़ता है मोटर से, कितना पानी चढ़ जाता है ऊपर। साउथ इंडिया में तो कितना तरोफा। कितना कितना भगवान कैसे है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। पेड़ अंधेरे में, कोई इलेक्ट्रिक कोई करंट तो देने गया नहीं, कैसा भगवान का व्यवस्था है कि ऊपर चढ़ता है पानी, सब हर चीज नीचे। तो ये भगवान बताते हैं, देखो मेरी शक्ति आप देखो, ये शक्ति देख के तुम मेरा अंदाज लगाओ। और ये शक्ति क्या है? कुछ नहीं है। भगवान भगवद गीता में एकांशेन स्थितो जगत अस्मि, मैं एक अंश में धारण करता हूं ये सब चीज। बड़ी बड़ी जो भगवद गीता में है ना, पानी का स्वाद में हूं, ये भी कितनी बड़ी बात है। जब हमको प्यास लगती है तो हमें कुछ नहीं, कोको कोला या कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ पानी चाहिए। और ये पानी पी के भगवान के भक्त कहते हैं रसोप्यस्यम कौन्तेय, पानी का स्वाद में हूं। इस प्रकार हम भगवान के गुण का, मतलब पानी कैसा बनाया है, सोचिए। बहुत सारे प्रवाही हैं, लेकिन जो पानी का स्वाद है उससे, और एक है खारा पानी, वो भी भगवान की कितनी, समुद्र में खारा पानी रहता है, और तो पानी बिगड़ नहीं जाए इसीलिए भगवान ने इसमें नमक डाला है। देखिए एक एक चीज के पीछे अद्भुत चीजें हैं। कैसे उसका भर्ती आती है, पानी चला जाता है, ओट आता है, कैसे ये सब चलता है। हम अंदाज नहीं लगा सकते भगवान का। हम एक कुएं के मेंढक जैसे हैं, कुआं ना देखा जेवा, क्या भगवान को समझ सकते हैं। यही तो इस अध्याय में भगवान ने सब ऐश्वर्य का वर्णन है। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूं, तो ये अश्वत्थ वृक्ष देखकर हम देख सकते हैं बनियन ट्री, और ये पीपल, अश्वत्थ यानी बनियन ट्री, कितना विशाल वृक्ष, और कैसे आपने टाइम टू टाइम उसकी शाखा डाली आ जाती है, फिर जमीन में जाती है, वहां से दूसरा निकलता है। अश्वत्थ वृक्ष कितना, यही भगवान कहते हैं कि समस्त वृक्ष में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूं। तो वृक्ष को देख के हम समझ सकते हैं भगवान की शक्ति क्या है। ये जो पीपल का वृक्ष है, पीपड़ानु वृक्ष, वो इतना ऑक्सीजन देता है हमारी जरूरत के लिए। ये ऑक्सीजन का बाटला ये करते हैं लोग, इसीलिए पीपल का वृक्ष होना चाहिए। ये ऑक्सीजन देता है पूरा प्रचुर मात्रा में। वृक्ष तो ऑक्सीजन देते ही है, लेकिन ये पीपल का वृक्ष प्रचुर मात्रा में देते। तो भगवान की कैसे ऑक्सीजन दिलवाते हैं, वहां से हमको कैसे हम साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं। मतलब सबको चाहिए कि हम समझ सके कि कैसे ऑक्सीजन देता है। रिसर्च चाहिए कि भाई क्यों हरे कृष्ण महामंत्र लेना चाहिए, हमें क्या लाभ होगा, ये सब रिसर्च करते हैं।
नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। स्वीकार लो कि भगवान की शक्ति अनंत है। यहां लिखते हैं कि भगवान शिव जो पूरा समंदर मंथन के बाद जो विष निकला वो पी गए, और वो विष के 2-4 बूंद गिर गए, वो सांप बिच्छू ऐसे जहरी पशु ये कीट आदि सब पी गए, 2-4 बूंद, और भगवान शिव ने पूरा विष ग्रहण कर लिया। अभी हम एक सांप को देख के डर जाते हैं, सोचिए, और हम बहुत होशियारी मारते हैं कि भगवान भगवान क्या है, तुम्हारे कृष्ण क्या है। कल एक मूर्ख मिला था, महामूर्ख, मूर्ख भी शर्मा जी ऐसा मूर्ख था। वो बोल रहा है कि ये हम लोग भी, हम राम संप्रदाय के हैं, लेकिन हमारे जो गुरु है वो बोलते हैं कि राम निराकार है, भगवान भगवान कोई नहीं, कोई फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, कुछ नहीं, जो परम राम है वो राम सुख है, हमारे गुरु है, उसने ऐसा बता दिया। महामूर्ख बोला, इसीलिए हम रामायण, उसने ना बोला रामायण पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बोला। मतलब कितने चीटर्स होते हैं, उसके सामने हम हमारी तुलना करें तो भक्तों की, भक्तों को डांटता है, ए भगवत गीता पढ़ो, पढ़ूंगा, गलती हो गया मेरा, और उसको कितना भी समझाए, मैं 2 मिनट फिर मैंने बोला इसके पीछे टाइम वेस्ट करना नहीं। रामायण आप पिक्चर देखते हैं ना, टीवी बड़ा है, आप टीवी पिक्चर देखते हैं ना, तो उसी प्रकार ये स्टोरी के हिसाब से रामायण पढ़िए, स्टोरी वार्ता के हिसाब से पढ़िए। बोला नहीं 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 नहीं, हम हमारे गुरु ने ना बोला है, बोला किसी को दान देने का नहीं, कुछ नहीं। बोला तो तुम्हारे गुरु को दान देना पड़ेगा, नहीं उसको भी, गुरु भी दान नहीं मांगता है, उसको भी दान नहीं, तो कैसे चलते हैं, उसको खाना पीना कहां से आता है। वो बोलते एक आदमी उसको देता है, तो कुछ कोई तो देता है ना। ऐसे महा 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 मूर्ख होते हैं, उनके नसीब में ही नहीं है रामायण पढ़ना, कैसे पढ़ेगा वो। इसीलिए मूर्खता, ऐसे मूर्ख लोग, ये हम प्रचार में जाते तब हमको मालूम पड़ता है कि भक्त कितना बुद्धिशाली है, प्रखर बुद्धिशाली है, कि वो हर रोज प्रतिदिन भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन करते हैं, और मूर्ख लोग वो भागते हैं, उससे नहीं सुनना है। और ऐसे मूर्ख को और महामूर्ख मिल जाते हैं, आओ भाई मेरे पास आओ, मेरी पूजा करो, मैं परम हूं, कोई कनेक्शन नहीं है परम के साथ। जो मूर्ख लोग बोलते हैं मैं परम हूं, निराकार है, इनके पास बुद्धि नहीं कि किस प्रकार से भगवान को समझे। हाँ, वो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा ऐसा जब भक्त लोग पढ़ते हैं कि भाई शिव जी, हाँ, ये योगेश्वरा, ये योग के स्वामी है शिव जी, ब्रह्मा जी, जिसका इतने एक्सपर्ट है, योग में एक्सपर्ट है, वो लोग भगवान का समझ नहीं सकते हैं, तो हम कौन होते हैं। तो ये ब्रह्मा जी भी कोई सामान्य जीव थोड़ी है। शिव जी सहित सभी देवताओं को उत्पत्ति की उन्होंने, पूरे ब्रह्मांड में सब जीव को भरा, कितनी बुद्धिशाली होगी उनकी। हम लोग एक पुस्तक वितरण के लिए कोई भी एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, कितना टेंशन होता है, बस कैंसिल हो गया, फिर दूसरा लाओ, तीसरा लाओ, इतने लोगों का खाना बनाओ, कैसे उनका व्यवस्था करो, बैठने का, खाने का, प्रचार का, कितनी व्यवस्था कर। तो ब्रह्मा जी कितनी व्यवस्था करते हैं, सोचिए, कितनी बड़ी व्यवस्था होती है सबका खाने पीने की। हालांकि वो भगवान करते हैं, ब्रह्मा जी सर्जन करते हैं, पर फिर भी सर्जन करना सामान्य चीज थोड़ी है। इतने महान ये दोनों ईश्वर अथवा ब्रह्मांड के स्वामी है, किंतु वे परम शक्तिमान नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म में ज्यादा से ज्यादातर लोग, बहुत कम प्रतिशत लोग ये समझते कि परमेश्वर कृष्ण है, बाकी सब इसमें फंसे हुए हैं। एक व्यक्ति मिला, उसको बेटा बोला मैं बहुत दुखी हूं, मेरा बेटा कोरोना में मर गया, वो मिला था, वो हटड़ी में मिला था, उसने दान दिया। मैं बोला आप थोड़ा पढ़ना चाहिए, बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी बेटे की जिसका पति गुजर गया वो भी पढ़ी हुई नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो इस प्रकार सेवा दान भगवान का नाम लेते रहो। बोला हम ये सब करते हैं, वो शिरडी जाने वाले जो चल के जाते हैं ना, हम उनकी बहुत सेवा करते हैं, क्या नसीब है उनका।
हाँ? साईं बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। नसीब चाहिए भक्ति करने के लिए, भगवान के भक्तों की सेवा करने में नसीब चाहिए। भगवान के भक्त तो ही नहीं है ज्यादा इस कलयुग में। कोई युग में भगवान के भक्त मिलना मुश्किल है, कलयुग में मिल सकते हैं। इसीलिए भक्तों की सेवा करना ये बहुत बड़ा शुभ अवसर है। इसलिए हमें भागना नहीं चाहिए भक्तों की सेवा करने से। नहीं तो क्या होगा, ये सब असुरों की सेवा करनी पड़ेगी। जैसे हिरण्यकशिपु की सेवा करने देवता को जबरदस्ती लगाता था हिरण्यकशिपु। तो ये भक्तों की सेवा करना कितना बड़ा सौभाग्य है। तो रमनते इसमें एक पद्म पुराण में कहा है कि भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला, माधुर्य का आस्वादन कौन करता है? जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है वह उसी में असीम आनंद प्राप्त करता है। उसको और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान असीम है, असीम। भक्त समझ लेता है नहीं, कुछ नहीं। वो भक्त लोग सिर्फ चरण कमल के एक रज बनना चाहते हैं, वो असीम के साथ ये नहीं करना चाहता है, समझना नहीं चाहता है, क्योंकि असीम है, समझ नहीं सकते। तो भगवान का नाम, गुण, लीलाएं, पार्षद, विविधता आदि अनंत है, और जो इनका रसास्वाद करता है वे असीम रूप में ऐसा करते हुए भी तृप्ति का अनुभव नहीं करता। तो ऐसा कैसे? इतना अनंत भगवान है, अनंत लीला है भगवान की अनंत सेवा है, अनंत गुण है। इतने गुण होने के बावजूद भी भक्त तृप्त नहीं होता है। नहीं, भक्त तृप्त होता है, लेकिन भक्त की तृप्ति और जैसे करोड़पति लोग 1000 करोड़ और 2000 करोड़ और 50,000 करोड़ और 50 लाख करोड़ और, लेकिन वो तृप्त नहीं होता है। ये भक्त जब करता है 16 माला तृप्त, और मुझे माला करनी, और मुझे सेवा करनी है, इतनी सेवा किया और सेवा करनी। लेकिन भक्त और अभक्त की तृप्ति में लोहे सोने का अंतर है। वो तृप्त नहीं होता, भक्त भी तृप्त नहीं होता है। लेकिन भक्त तृप्त, संतुष्ट हो जाते हैं, और वो चाहता है। क्यों? भक्त अपने लिए नहीं है तृप्त होना चाहता है, भक्त चाहता है कि और भगवान को मैं भगवान की सेवा करके भगवान को आनंद प्रदान करूं। इसीलिए भक्त अतृप्त रहते हैं, वो भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए। ऐसा नहीं चलो बहुत मजा आ गया, तो जो भक्त चलो मैंने इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, अभी मैं थक गया हूं, अभी बाकी के भक्त करेंगे, मैं बैठ जाता हूं, तो ये तृप्ति नहीं है। भक्त और चाहते और मैं और एंड तक करता ही रहूं। आप समझ रहे पॉइंट क्या है? भक्त भगवान के आनंद के, चलो एक और व्यक्ति को मेरे प्रयास से भगवत गीता मिल गई तो भगवान बहुत प्रसन्न होगा, तो वो एक भगवत गीता देता है, फिर सोचा और दो। तो ये भक्तों की अतृप्ति की परिभाषा है, समझिए। और अभक्त लाओ और लाओ, मेरे लिए और लाओ, और भक्त सिर्फ भगवान के लिए जाओ। भगवान मतलब वो संतुष्ट इसलिए नहीं होता है कि और वो भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, समझ गए? ये तृप्ति भक्तों की तृप्ति नहीं होती, इसका ये रीजन है कि और संतुष्ट करना चाहते हैं। जैसे गोपियाँ चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि गोपियाँ अपने शरीर को इतना अच्छा सजाते थे, किसके लिए? भगवान कृष्ण प्रसन्न हो मुझे देखकर, बस, और उनकी कोई अभिलाषा नहीं थी। ये है तृप्ति की। वो तृप्त नहीं होती थी कि और अच्छी तरह मैं सेवा करूं, और अच्छी तरह मैं श्रृंगार करूं, और अच्छी तरह मैं ऐसा कार्य करूं जिससे भगवान को आनंद मिले। और भगवान को आनंद मिलता है तो भक्तों को और, जैसे गोपियाँ भगवान के आनंद के लिए सजती थी, सेवा करती थी, भगवान वो सेवा देख के और खूब आनंद हो जाते थे। गोपियों का चेहरा देखकर और आनंद हो जाते थे, और भगवान को आनंद देखकर गोपियाँ और आनंद, उसका चेहरा खिल जाता था। ऐसी कंपटीशन चलती है। वो तृप्त है, भगवान भी तृप्त है, गोपियाँ भी तृप्त है, लेकिन दोनों एक दूसरे को आनंदित करने के लिए कार्य करते हैं। भगवान भी गोपियों को देखा ओ कितने आनंद में है वो, इसलिए भगवान का आनंद बढ़ता है, और भगवान का आनंद बढ़ता है, ओ
मेरे भगवान का आनंद बढ़ा, गोपियों का आनंद बढ़ता है, तो तृप्ति मिलती है, लेकिन अतृप्त रहते और सेवा करने के लिए। तो यही बात है, ये आनंद की परिभाषा। भगवान दिव्यता का यही स्वभाव है कि तृप्त होते हुए भी अतृप्त रहते हैं भगवान की सेवा और करने के लिए, भगवान को और संतुष्टि देने के लिए। हरे कृष्णा। यहां लिखा है एक लास्ट में, सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के समक्ष भगवान कृष्ण की कथा को चालू रखना चाह रहे थे, और ऋषियों ने भी उनसे लगातार सुनते रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की। चूंकि भगवान दिव्य है और उनके गुण दिव्य है, अतएव ऐसी वार्ताएं शुद्ध श्रोताओं के ग्राही भाव को बढ़ाती है। दोनों चाहते हैं ऐसी कथा चलती रहे, तो हम जैसे भक्ति में प्रगति करेंगे ना, तो हम भी हमारी सेवा से असंतुष्ट रहेंगे। यह सेवा से असंतुष्टि भक्ति में आगे प्रगति का निशानी है। तृप्त मैंने बहुत सेवा कर ली, अभी ये सेवा मैं नहीं करूंगा, यानी अतृप्त, उसको तृप्ति हो गई, यानी वो भक्ति में स्टैग्नेंट हो गया। तो हमें वो स्थान पर पहुंचना है कि हमें सेवा करने के बाद भी और सेवा और सेवा और सेवा, तृप्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत तो मजा आ गया, अभी कल से मैराथन बंद, हमारा हो गया टारगेट ना, अतृप्ति रहनी चाहिए हमें। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पदयो निपत्ति कृत्वा च काकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकल एव व्याय दूरात् चैतन्य चंद्र चरणे गुरुतानुराग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।